भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की हिट लिस्ट में शामिल हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल चीफ कमांडर सैफुल्ला मीर उर्फ डॉक्टर सैफ की शहादत के बाद एक बार फिर हिजबुल मुजाहिदीन क़यादत बहरान से दोचार हो गई है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के खिलाफ बरसरे पैकार तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के दो चीफ ऑपरेशनल कमांडर्स बुरहान वानी और रियाज नाइकू की शहादतों के बाद डॉक्टर सैफ की शहादत को हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है। याद रहे कि 27 साला सैफुल्ला को मई सन 2020 के अवाइल में रियाज नाइकू की कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों शहादत के बाद हिजबुल मुजाहिदीन का नया ऑपरेशनल चीफ कमांडर मुकर्रर किया गया था। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने सैफुल्ला की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा है कि श्रीनगर के रंगरेट इलाके में होने वाली एक मुख्तसर झड़प के दौरान इन्हें शहीद कर दिया गया। उन्होंने झड़प की जगह पर सहाफ़ियों को बताया कि कश्मीर पुलिस को इत्तला मिली थी कि जनूबी कश्मीर से डॉक्टर सैफुल्ला यहाँ आए हैं। ये इत्तला मिलते ही पुलिस और CRPF ने इलाके को मुहासरे में लिया। इसके बाद भारतीय फौज भी वहाँ पहुँची। मुहासरे के फ़ौरन बाद तरफ़ैन के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें डॉक्टर सैफुल्ला शहीद हो गए। विजय कुमार के मुताबिक डॉक्टर सैफ की शहादत सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है। उनका कहना था कि रियाज नाइकू की शहादत के बाद डॉक्टर सैफ को हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर बनाया गया था और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर का शहीद हो जाना कोई छोटी बात नहीं। दूसरी तरफ कश्मीर पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सैफ की शहादत की वजह से हिजबुल मुजाहिदीन सरपरस्त से महरूम हो गई है। डॉक्टर सैफ की शहादत के बाद आज वही सूरत हाल दोबारा पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से अब निचले दर्जे के कमांडर्स ही तमाम ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कश्मीर के जनूबी ज़िला पुलवामा के मलंगपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले सैफुल्ला मीर उर्फ गाजी हैदर ने सन 2014 में रियाज नाइकू के मशवरे पर ही हिजबुल मुजाहिदीन की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार की थी। सन 2018 में जब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर में सरगर्म 17 मुजाहिदीन की हिट लिस्ट मुरतब की तो इसमें रियाज नाइकू पहले जबकि सैफुल्ला मीर दूसरे नंबर पर रखे गए थे। और रियाज नाइकू की तरह सैफुल्ला मीर को भी भारतीय सिक्योरिटी एजेंसियों ने A+ यानी इंतहाई मतलूब अस्करियत पसंदों के ज़ुमरे में रखा हुआ था। सैफुल्ला हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाए जाने से कबल पुलवामा के ज़रूरी कमांडर थे। सैफुल्ला मीर उर्फ गाजी हैदर ने 12वीं जमात के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने के बाद पुलवामा में कायम गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मुकम्मल किया था। बाद श्रीनगर में वाक़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल तक बहैसियत टेक्नीशियन काम किया। इस दौरान वो रियाज नाइकू के राब्ते में आ गए और बिलाखिर सन 2014 में नौकरी छोड़कर हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो गए। इस दौरान अपने बीमार और ज़ख्मी साथियों का इलाज करने की वजह से ही सैफुल्ला मीर डॉक्टर सैफ के नाम से मशहूर हो गए। सैफ को हिजबुल मुजाहिदीन का नया ऑपरेशनल चीफ कमांडर बनाए जाने की एक वजह यह बताई गई थी कि वह दोनों साबिक कमांडर्स रियाज नाइकू और बुरहान मुजफ्फर वानी के साथ काम कर चुके हैं और हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क से बखूबी वाकिफ़ हैं। ख्याल रहे कि भारतीय सिक्योरिटी इदारों के अदाद शुमार के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर की शहादत के साथ कश्मीर में रवां बरस अब तक मारे जाने वाले अस्करियत पसंदों की तादाद बढ़कर 192 हो गई है। इनमें 2 दर्जन से जायद गैर मुल्की अस्करियत पसंद भी शामिल हैं। सिक्योरिटी इदारे कोरोना वबा की आड़ में मारे जाने वाले अस्करियत पसंदों की शनाख्त जाहिर नहीं कर रहे और इन्हें अपने आबाई इलाकों से दूर नामालूम और गैर मुल्की अस्करियत पसंदों के लिए मखसूस कब्रिस्तानों में दफन किया जा रहा है। रवां बरस अब तक कम अज़ कम 125 मुकामी अस्करियत पसंदों को गैर मुल्की अस्करियत पसंदों के लिए मखसूस कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक किया जा चुका है। डॉक्टर सैफुल्ला को भी अपने आबाई इलाके से दूर किसी ऐसे ही मकबरे में दफन किया गया है। कश्मीर के हालात पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सन 1990 की दिहाई में शुरू होने वाली मुसल्लह शोरिश में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुकामी अस्करियत पसंदों की लाशें इनके लवाहिकीन को सौंपने की बजाय दूसरे इजला में वाक़ मखसूस कब्रिस्तानों में दफन की जा रही हैं। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर सैफ ने रियाज नाइकू के बाद हिजबुल मुजाहिदीन की क़यादत संभाल कर इन्हीं की पॉलिसियों पर अमल जारी रखा, जिसकी वजह से कश्मीर की सबसे पुरानी अस्करी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन की मकबूलियत का ग्राफ तेज़ी से ऊपर गया। याद रहे कि हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर के बारे में इल्हाक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखती है और सन 1990 के अशरे में कश्मीर में बड़ी मुसल्लह कार्रवाइयाँ कर चुकी है। पाकिस्तान में मुक़ीम मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन तंजीम के सुप्रीम कमांडर हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के साथ वाबस्ता नौजवानों की अक्सरियत जमात इस्लामी के नज़रियात से मुतासिर हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि आला कमांडरों की अक्सरियत दरअसल ऐसे घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं जो जमात इस्लामी के हामी हैं। माजी की तरह अब पाकिस्तानी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि सरहद पार मकबूजा कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन या किसी और जिहादी तंजीम की खुलकर मदद कर सकें।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।